ओके यार, अब हम यहाँ पे 2010 वाला सवाल कर रहे हैं। ये वाला सवाल जरा देख लो। सबसे पहली चीज़ इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास ये बोली गई है, वो जरा हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पास ये है, सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे पास यहाँ पे ये हो रही है कि आपको सबसे पहले बोला गया है कि रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर 168, ये आपको लिखा हुआ है एक्सप्रेस 140 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो 140 को आपने यहाँ पे कन्वर्ट करना है, तो 140 यहाँ पे हम बात करते हैं। तो 140 को अगर मैं यहाँ पे कन्वर्ट करूँ इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स, तो यहाँ पे 140 आ गया, 2 से यहाँ पे डिवाइड किया, दिस इज गोइंग टू बी 70 अगेन 2, यहाँ के पास 35 आ गया, फिर आपने यहाँ पे लिखा 5 एंड दिस इज गोइंग टू बी 7, तो ये आपके पास हो गया 7 लिखा। तो फाइनली आपके पास 140 के जो प्राइम फैक्टर्स आ गए वो 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 आपके पास यहाँ पे निकल है। सही है, 3 2 नहीं आ रहे, 2 2 आ रहे हैं यहाँ पे। अब उसके बाद नेक्स्ट वाले पार्ट में बोला गया फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 168 के मैंने यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स लिखे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 7, उसके बाद मैंने 140 के लिखे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। और ये लिखने के बाद हमने यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर्स वगैरह निकाले, ये हो गया 2, ये वाला 2 हो गया। देन आई टेक कॉमन, तो ये हमने जब कॉमन लिया तो ये हमारे पास आ गया, इसके जो आपके पास एचसीएफ हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड दैट इज गोइंग टू बी 28, ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट वाले पार्ट में बोल रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन। पॉजिटिव इंटीजर एन आप निकालो जो आपके पास यहाँ पे क्या हो, स्क्वायर नंबर हो। अब ये स्क्वायर नंबर का अगेन आपको पता है कि यार स्क्वायर नंबर की बात हो रही है, तो 168 लिखा मैंने, एन अलग डिफरेंट तरीके से लिखा, अलग कलर से। अगर 168 के आई राइट द प्राइम फैक्टर्स, तो ये हमारे पास है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 7। अगर स्क्वायर नंबर होगा तो हर नंबर के ऊपर, हर इसके जो प्राइम नंबर है उसके ऊपर जो पावर होगी वो इवन पावर होगी। सो राइट नाउ यू गाइस नो कि 2 के ऊपर क्यूब एंड क्यूब इज नॉट, द 3 इज बेसिकली नॉट अ नंबर जो आपके पास 2 से डिवाइड हो सके। 2 के टेबल में अलग अलग नंबर नहीं है, तो मुझे यहाँ पे एक और 2 चाहिए। जब मुझे यहाँ पे एक और 2 चाहिए तो आई मल्टीप्लाई दिस थिंग बाय 2। एक और 3 चाहिए बिकॉज 3 के ऊपर भी पावर स्क्वायर हो जाए, और एक और 7 चाहिए। तो फाइनली ये नंबर आपके पास हो जाएगा 2 की पावर 4 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। सो नाउ इट इज गोइंग टू बी अ स्क्वायर नंबर, बिकॉज हर एक प्राइम नंबर के ऊपर आपके पास इवन पावर आ रही है। इवन पावर का मतलब होता है 2 4 6 8, इस तरह से मूव करना चाहिए। तो एडिशनली जिन नंबर से आपने इसे मल्टीप्लाई करा है वो नंबर ये है, सो दैट नंबर्स आर बेसिकली द वैल्यू ऑफ एन। तो एन की वैल्यू हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 एंड 6 इंटू 7, दिस इज गोइंग टू बी 42। तो ये आपके पास एन की वैल्यू निकल आएगी। तो ये वाला सवाल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले सवाल की तरफ। ये वाला तो इंशाल्लाह हमारा जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। देखो सबसे पहले बोला गया 108। अब नंबर्स देख रहे हो, नंबर्स काइंड ऑफ ना थोड़े बहुत अब सिमिलर होना स्टार्ट हो गए सीन। और अब इंशाल्लाह आपको मसला यहाँ पे नहीं होगा, केसेस सारे के सारे हिट करना स्टार्ट कर रहे हैं। देखो 108 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स आपके पास यहाँ पे आया 108 के, आपने यहाँ पे प्राइम वो लिए, आपने यहाँ पे 2 से डिवाइड करा, ये आपके पास हो गया 54, अगेन आपने 2 से डिवाइड करा, ये हो गया 27, 3 हो गया, ये आपके पास हो गया 9, वापस से 3, वापस से 3, ये हो गया। तो 108 के आपके पास जो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स आ गए वो आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब, ये आपके पास 108 के प्राइम फैक्टर्स निकल है। अब जरा हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर, नेक्स्ट वाला पार्ट इज हाईली इंपॉर्टेंट, इसको जरा गौर से समझना अच्छे तरीके से ताकि आपको ये पूरा पार्ट क्लियर हो। कह रहे रिटर्न एज प्रोडक्ट्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स, एन आपके पास गिवन है और दूसरा नंबर है 500। एन के बारे में हमें कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। अब देखो कह रहा है द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एन एंड 500 इज 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ एन एन 500 इज 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब इंटू 7। सो प्लीज लुक एट दीज पार्ट्स, और इसके अंदर हमारे पास ये बात बताओ कि इसके अंदर हमारे पास दोनों केसेस फॉलो हो रहे हैं। फर्स्ट थिंग वी हैव टू फॉलो द एचसीएफ एंड एलसीएम बोथ ऑफ द केसेस। तो एचसीएफ के केस के अंदर जरा रीड करो क्या लिखा हुआ है, एलसीएम के केस के अंदर रीड करो जरा क्या लिखा हुआ है। ये दोनों के दोनों इन्फॉर्मेशन आपके पास एट द सेम टाइम यहाँ पे हमारे पास आनी है, और ये हमारे पास इस तरह से अगर यूज होनी है। जरा जल्दी से रीड करो, मुझे बताओ कि ये किस तरह से अगर हो रहा है। सबसे पहली बात हमें ये बोली गई है, कॉपी द होल एचसीएफ एंड एन, पुट अ नंबर सो दैट इट कैन नॉट डिस्टर्ब द एचसीएफ। जरा इस चीज को फॉलो करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ और इस वाले सवाल को अटेम्प्ट करता हूँ। दो वेज के अंदर मैं इस सवाल को करूंगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया नंबर 500, और 500 के मैंने प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे लिख दिया। वो दीज प्राइम फैक्टर्स आर 2 का 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये मैंने लिख दिया। एन को मैंने एज इट इज यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया।
और n को मैंने एज इट इज लिख दिया, ये मैंने n छोड़ दिया। यार HCF की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, HCF के टर्म्स के अंदर मैं पहले बात करूंगा। तो HCF की वैल्यू हमारे पास गिवन है, यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर है। सो आई राइट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। देखो HCF का मतलब ये होता है कि आपके पास अगर दो 2 यहाँ पे नजर आ रहे हैं और दो 5 यहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि लूप बना होगा। तो लूप बनने का मतलब हमारे पास ये होता है यहाँ पे कि इसका मतलब है कि ये जो नंबर्स है ना आपके पास, ये जो 2, ये पूरे के पूरे एज इट इज आप यहाँ पे ऊपर के नंबर्स के अंदर छाप दो। जो एन आपके पास ब्लैंक है ना, उसके अंदर एज इट इज ये वाले नंबर सारे के सारे छाप दो। तो आपने ये वाले नंबर्स एज इट इज छाप दिए यहाँ पे। पहले तो ये बात होती है आपके पास, क्यों? क्योंकि देखो ये लूप बना होगा, इनमें से कॉमन निकले होंगे, तभी तो जाके ये HCF आया होगा। सही है, अगर ये कॉमन ही नहीं होते, अगर एन के अंदर ही ये नंबर नहीं होते, तो आपके पास HCF भी कभी नहीं आता। सो राइट नाउ HCF की वर्किंग तो हमारे पास कंप्लीट हो गई। ये बात सबको समझ में आ गई? कोई मसला है तो प्लीज बता दो चैट का ऑप्शन यूज करते हुए। इज इट क्लियर एवरीवन? कोई मसला है तो प्लीज बताओ। खतीजा, मैं यहाँ पे ये बात बोल रहा हूँ कि भाई HCF, तुम लोग वीडियोस नहीं देख के आए हो। आई में तुम तो बेटा बहुत, क्या बोलूं तुम्हें, वीडियो लाजमी नहीं देख के आया। मैंने बोला था रिकॉर्ड लेक्चर देख के आना। अच्छा तुम्हें नो प्रॉब्लम है ये, चलो ये नाइस, ये तुमने एक अच्छी हरकत करी आज। खतीजा देखो बात सारी है, तुम भी वीडियो नहीं देख के आई हो, मैं लाजमी से बोल रहा हूँ। तुम लोग ना बहुत ज्यादा इसको वो ले रहे हो, आराम से चिल चिल रह रहे हो अभी। देखो मैंने ये बात बोली है कि आपके पास सीन हमारे पास ये कि HCF के अंदर जो भी नंबर्स लिखे हैं वो मेरे एन के अंदर एज इट इज कॉपी हो जाएंगे। क्योंकि HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जब दोनों में कोई चीज कॉमन आती है तभी तो आपके पास HCF निकलता है। तो ये दोनों में था, तभी तो HCF निकाला, ये दोनों के लूप बन रहे थे। सही है, तो HCF का तो काम हमारे पास खत्म हो गया। तो मैं थोड़ी देर के लिए HCF का तो मिटा रहा हूँ, क्योंकि HCF का काम खत्म हो गया। अब जरा मैं बात करता हूँ LCM की, कि आपके पास यहाँ पे LCM क्या गिवन है। LCM की हम डिबेट करते हैं और उसको हम फॉलो करते हैं। तो LCM के लिए हमारे पास, चलो इसको मैं काट देता हूँ इस तरह से कर, ताकि तुम लोग ना इसको जरा बाद में भी रिलेट कर सको। तो इसको मैं जरा इस तरह से कट कर लेता हूँ कि इसका काम हमारे पास खत्म हो गया है। अब जरा मैं LCM लिख देता हूँ। सो LCM आपके पास यहाँ पे गिवन है आपको 2 का क्यूब, सो दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर लिखा हुआ है 5 का क्यूब, ये भी लिख दिया। और फिर आपके पास लिखा हुआ है 7। अच्छा आपने ना, अब एलसीएम ने कुछ चीजें नोट करनी है। पहले तो ये चीजें अगर रीड करना चाहो तो ये चीजें रीड कर लो। इफ द नंबर ऑफ फैक्टर इन ए एंड एलसीएम आर सेम, देन दे आर इग्नोर्ड। इफ द नंबर ऑफ फैक्टर्स आर ग्रेटर इन एलसीएम एज कंपेयर टू ए, सो वी विल पुट दीस फैक्टर्स इन एन। इस बात का मतलब जरा समझ लेते हैं कि इस बात का मतलब हमारे पास क्या बोल रहा है। वो आपसे ये बोल रहा है कि अगर आपके एलसीएम में नंबर्स ज्यादा हों एज कंपेयर टू दिस नंबर, आपके पास एलसीएम में 3 2 आ रहे हैं और यहाँ पे 2 ही 2 आपके पास लिखे हुए, तो इसका मतलब है जो तीसरा 2 आया होगा ये ऑब्वियसली एन में होगा कहीं ना कहीं। क्योंकि 2 2 तो लूप की फॉर्म के अंदर बन चुके थे, वो 2 2 ये रहे। लेकिन तीसरा एक्स्ट्रा हमारे पास 2 था जो हमारे पास एन में आया होगा, तो मैं यहाँ पे तीसरा 2 भी यहाँ पे लगा दूंगा। तो ये आपके पास तीसरे वाले 2 का काम हमारे पास यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो 2 ही कहानी तो हमारे पास फुलफिल हो गई है। अब उसने ये बात बोली थी कि अगर इफ यू हैव द सेम एग्जैक्ट नंबर, आपके पास 3 5 इधर आ रहे हैं 3 5 इधर आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि यहाँ पे हमारे पास 5 नहीं होगा, मतलब एक्स्ट्रा 5 और कोई नहीं होगा। सही है, 5 नहीं होगा। अब 7 वाला नंबर हमें 500 वाले में से नजर ही नहीं आया, तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि ये जो 7 है आपके पास ये एन के अंदर ही लाई कर रहा होगा। तो इस वाले नंबर को मैं 7 से भी मल्टीप्लाई कराऊंगा। सो दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू गेट ऑल ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ एन। और यहां से अगर हम एन के अंदर, एन के थ्रू हम पी क्यू और इसकी आर की वैल्यूज निकाल देंगे। अब जरा मैं इस प्रोसेस को एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को एक बार वापस से इस पूरे सिनेरियो को क्लियर आउट हो जाए। सबसे पहली बात मैंने यह बताई आपको कि HCF की जब भी बात होगी, तो HCF के वर्ड का मतलब ये है कि जितने भी नंबर आपके पास HCF के अंदर होंगे वो सारे के सारे नंबर्स आप ऊपर एज इट इज एन के अंदर कॉपी कर लोगे। सो दैट्स वाई आपने एन के अंदर सारे के सारे नंबर्स को कॉपी कर दिया। आपके पास यहाँ पे 2 का स्क्वायर था, 5 का स्क्वायर था, तो एज इट इज आपने 2 का स्क्वायर और 5 आपने यहाँ पे लिख दिया। अब जब एलसीएम की बारी आई तो एलसीएम के अंदर आपने यहाँ पे ये किया कि बिकॉज यहाँ पे एलसीएम के अंदर 3 2 आ रहे थे, 500 के अंदर 2 2 थे, सो बिकॉज देर इज वन मोर एक्स्ट्रा 2, तो एक एक्स्ट्रा 2 आपने यहाँ पे पुट कर दिया ये वाला। और 3 5 ये रहे, 3 5 ये रहे, तो 5 तो आपने एन के अंदर इग्नोर किया, ये 5 ऑलरेडी आ चुके हैं, उसके अलावा कोई और 5 नहीं आएगा। और लास्ट में हमारे पास क्या है कि 7 500 में है ही नहीं, सो वी कैन नॉट सी 7 एंड 500, सो वी आर गोइंग टू प्लेस एन के अंदर हम 7 को यहाँ पे प्लेस करें। तो फाइनली हमारे पास जो एन की वैल्यू आ जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 के ऊपर पावर 1। तो बेटा पी जो है ना वो बेसिकली 2 की पावर है, वो 3 हो गया। क्यू जो है वो 5 की पावर है।
और ये हो गया 2, और 7 जो है, मतलब हमारे 7 की वो जो पावर लगी है वो आपके पास 1 है। अनावे जस्ट टेल मी वन थिंग ऑनेस्टली, क्या आपने वो रिकॉर्डेड लेक्चर प्रॉपर तरीके से देखा था या नहीं देखा था? यस और नो में रिप्लाई कर दो। ओके, ये वाला सवाल आपके पास हो गया। दिस वाज द बेसिक केस ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। इन दोनों के अंदर आपके पास दोनों केसेस आ रहे हैं। मैं एक बार वापस से भी रिपीट कराऊंगा। सो वी हैव सम आल्सो पार्ट जिसके अंदर इंडिविजुअल केसेस आ रहे हैं, तो ये इस सवाल में वापस हम लोग आ जाएंगे, ये क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। इंडिविजुअली भी आगे वाले हमारे पास पार्ट्स में सवाल आ रहे हैं, तो अनाबिया फिर आपको मसला नहीं होगा। इसको जरा एक दो बार और देखो, क्योंकि ये सवाल आगे बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। सही है, मैं एक दो बार वापस से करवा दूंगा। अब 2012 का हमारे पास सवाल है। 2012 का सवाल ये इतनी बार मैं करवा चुका हूँ। एलसीएम वाला सवाल है। आपको पता है कि 3 बसेस की बात हुई, आपने प्रीवियसली भी ग्रीन लाइन, पर्पल लाइन और येलो लाइन वाला सवाल ऑलरेडी किया हुआ, एग्जैक्टली उस तरह से ही हो रहा है। तो आपके पास यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ कि 5, 6 और 9 का आपने सबसे पहले यहाँ पे क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। ये तो 5 ही आया। 6 के अंदर 2 और 3 आएगा, यहाँ पे हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आया, तो हमारे पास यहाँ पे जो एलसीएम की वैल्यू इनकी निकल आई, वो वैल्यू हमारे पास इन दोनों के दरमियान वो बन गया। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो फाइनली हमारे पास एलसीएम की वैल्यू यहाँ पे निकल आई, और वो एलसीएम की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 9 मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा 2, 2 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 9 मल्टीप्लाई बाय 2, और फिर आपके पास 18 मल्टीप्लाई बाय आपके पास यहाँ पे 5 होगा, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 90 मिनट्स। सही है, ये वैल्यू आ गई। अब आपने अपनी जर्नी जो तीनों बसेस थे ना लीव किया था 1300 पर, 90 मिनट्स का मतलब है कि हम बात कर रहे हैं 1 आवर एंड 30 मिनट्स की बात कर रहे हैं। तो अगर आप 13 पे अपना टाइम स्टार्ट कर दो, तो 1 घंटे बाद आपके पास जो टाइम हो रहा होगा वो 14 हो रहा होगा, और 30 मिनट्स और ऐड कर दो तो 14:30 इज द टाइम। सो देखो, ये वाला सवाल एग्जैक्टली आपके पास रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीटेडली इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग, तो आपको इंशाल्लाह इसमें मसला नहीं होना चाहिए। ऑल ऑफ यू, इज दैट क्लियर? ये वाला सवाल क्लियर हो गया 2012 वाला? कैन वी मूव फॉरवर्ड नाउ? यार नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमारे पास ये था कि आपको बोला गया एक्सप्रेस 180 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो 180 को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स के अंदर कन्वर्ट करना था। आपने लिखा यहाँ पे 180, ये 2 से आपने डिवाइड करा है, ये आपके पास हो गया 90, अगेन आपने 2 से डिवाइड करा है, 45 हो गया। 45 आपके पास यहाँ पे 3 आ जाएगा, और 3 के टेबल के अंदर आपके पास यहाँ पे आता है 45, 15 वापस से 3, एंड देन यू हैव 5। तो फाइनली आपके पास 180 के आ गए 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, ये आपके पास प्राइम फैक्टर्स आ गए 180। मैं थोड़ा स्पीड में जाऊंगा क्योंकि ये वो पार्ट्स हैं जो आप लोगों को आराम से आप लोगों से हुए हैं, तो आपको इंशाल्लाह ताला इसका मसला नहीं होगा। सही है, ये वाले पार्ट्स हमारे पास हो गए। अब देखो, हम लोग आगे मूव करते हैं इस वाले पार्ट की तरफ। 180 को बोला कि कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू। अब 180 को जब हमने यहाँ पे अंदर लिखा, तो हमने यहाँ पे इसके लिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 5। इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास इसलिए कि हमारे पास यहाँ पे 2 2 आ रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 3 आ रहे हैं, तो हमने इन्हें क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो 2 2 आ रहे हैं, तो ये बाहर जैसे ही निकलेगा स्क्वायर रूट से, तो ये 1 2 बन जाएगा। 2 3 है स्क्वायर रूट के अंदर, ये बाहर निकलेंगे 1 3 बन जाएगा। तो फाइनली हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर 5 बचा, क्योंकि 5 के साथ कोई पेयर नहीं बन रहा था। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया 6, स्क्वायर रूट 5 ये हो गया। आपको बोला गया पी और क्यू की पहले तो वैल्यू आइडेंटिफाई कर दो। बेटा पी की जगह पे ये लिखा हुआ है, क्यू की जगह पे ये लिखा हुआ है। पी प्लस क्यू का मतलब है कि पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू को आपस में ऐड करो। पी की वैल्यू 6 है, क्यू की वैल्यू 5 है, तो 6 प्लस 5 आपके पास क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अगेन इट वाज अ वेरी सिंपल पार्ट। ये वही वाले पार्ट जो क्लास 6 7 के अंदर आप लोगों ने सॉल्व किए हैं, तो इसके अंदर आपको मसला नहीं होना चाहिए। दीज आर वेरी सिंपल पार्ट्स। सो आई होप कि ये वाली सारी चीजें आपके पास क्लियर हो गई। हमारे पास 2015 के अब कुछ ही सवाल बचते हैं, 2015 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज का टारगेट इस वाले टॉपिक का फिलहाल कवर हो जाएगा, फिर मैं देख लूंगा। नो नो, यू हैव टू शो द वर्किंग ना, वर्किंग शो कर लो प्रॉपर तरीके से। सही है, आप प्रॉपर सारी चीजें लिख तो रहे होगे ना, इस तरह से डायरेक्टली नहीं कर रहे होगे, लेकिन थोड़ा बहुत लिख रहे होगे, वो जरा शो कर लेना, अच्छी बात है। अब देखो, हमारे पास बात यहाँ पे ये है कि 60 का हमारे पास सीन ये है। अनाब ये बाद में उसको रिजॉल्व कर देंगे, जो भी चीज़ मिस हो रही है ना उसको बाद में कवर अप करा दूंगी। ये हमारे पास ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, इसके सिर्फ 3 4 सवाल रहते हैं। 2015 हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि 60 को अगेन आपको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 60 आपने लिखा यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स, यहाँ पे 2 लिखा, देन यू हैव 30, अगेन यू विल राइट 2। 15 हो जाएगा, 3 लिखा, फिर 5 लिखा, 5 लिखा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 60। ये 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, ये आपके पास हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, ये आपको 1 मार्क मिल गया। कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर m such that 60m is a square number। तो 60m is a square number, अगेन इट इज अ वेरी सिंपल पार्ट। तो 60m स्क्वायर नंबर का मतलब है कि आपने लिखा 60m मैं किसी और कलर से अगर लिख रहा हूँ,
60 का आपने यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स लिखे, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 5। सो बिकॉज दिस नंबर मस्ट बी अ स्क्वायर नंबर, तो स्क्वायर नंबर होने के लिए मुझे 3 के ऊपर अभी पावर है 1, 5 के ऊपर पावर है 1, 2 के ऊपर पावर स्क्वायर ऑलरेडी है, तो 2 का तो काम खत्म हो चुका है, 2 के लिए मैं कुछ भी नहीं करूंगा। तो आई विल ऐड वन मोर 3, मैं एक और 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, एक और 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। सो दीज एडिशनल नंबर्स आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ एम। तो एम की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 मल्टीप्लाई 5, और एम की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 15 हो गई। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 15, ये हो गया। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में अगेन इट इज अ वेरी सिंपल वाला केस, ये वही वाला केस है, द लोएस्ट नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ बोथ 60 एंड द इंटीजर n इज 180, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n। अब देखो अनाबिया, ये वाला केस जरा वो कर दो। अब ये वाला केस हमारे पास एलसीएम का केस है, यहाँ पे ना आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो ऊपर आपका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट वीक था वो यहाँ पे इंडिविजुअली पार्ट्स में आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब इन्होंने बात क्या बोली, मैं वो सारी बात को यहाँ पे उसका वो कर देता हूँ। इन्होंने बोला कि एलसीएम सही है 60 और एक इंटीजर n का जो एलसीएम है आपके पास वो 180 है। तो आई विल राइट 60 फर्स्ट and then I'll write the prime factors of 60। तो 60 के prime factors हैं 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 5। I'll write all of the prime factors of 60। n के लिए मैंने यहाँ पे n लिख दिया, और मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया, मुझे नहीं पता n की जगह पे क्या आएगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एलसीएम 180 के प्राइम फैक्टर्स ऑलरेडी हमें पता है। सो आई विल राइट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 5, ये मैंने सारे के सारे लिख दिए। अभी तक यहां तक कोई मसला है? इस वाले पार्ट में, सी वाले पार्ट में, आई एम जस्ट ओनली टॉकिंग अबाउट सी वाला पार्ट। राफे, इस्माइल, अबान, हानिया, बिलाल, फातिमा, जल्दी से बता दो जाओ। हानिया, हमाद, मूसा, निशल, दुआ, खदीजा, अभी तक तो कोई मसला नहीं है ना? अब देखो यहाँ पे सिनेरियो जरा समझना, मेरी बात को गौर से समझना। पहले तो जरा इस वाली चीज को रीड करो एक बार वापस से, ताकि मैं इसको वापस से एक्सप्लेन कर सकूं। कह रहे इफ द नंबर ऑफ फैक्टर्स इन ए एंड एलसीएम आर सेम देन दे आर इग्नोर्ड। पहली बात तो ये बोली कि अगर एलसीएम में और ऊपर जो आपके पास एक नंबर के फैक्टर्स दिए हुए हैं, अगर वो आपके पास एक्जैक्टली सेम होगा तो वो नंबर आपके पास क्या हो जाएंगे, इग्नोर्ड हो जाएंगे। सबसे पहली बात हमारे पास ये बोली गई है। तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि नेक्स्ट वाले में हमारे पास होगा इफ द नंबर ऑफ फैक्टर्स आर ग्रेटर इन एलसीएम एज कंपेयर टू ए, सो वी विल पुट दीस फैक्टर्स इन एन। तो ये हमारे पास बात हो रही है। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब जरा इस वाली पार्ट को हम लोग देख लेते हैं अच्छे तरीके से। देखो हमारे पास सीन हमारे पास ये है कि लोवेस्ट नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 60 एंड द इंटीजर n इज 180। अब एलसीएम की जरा बात कर लेते हैं। पहले वाले पार्ट में आपको ये बोला गया था कि देखो आपके पास यहाँ पे दो टू है, 60 के अंदर भी दो टू है, तो ये ऑलरेडी बिकॉज यू हैव टू फिगर आउट द लोएस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ n, तो आपको लोअर वैल्यू चाहिए, सबसे कम वैल्यू आपको चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपनी चीज को नहीं बढ़ाऊंगा। अगर आपके पास 60 के अंदर भी दो टू हो, एलसीएम के अंदर भी दो टू हो, तो n के अंदर आपको कोई भी टू लिखने की जरूरत नहीं है। यही बात आपके पास यहाँ पे लिखी हुई थी कि इफ द नंबर ऑफ फैक्टर इन ए एंड एलसीएम आर सेम देन दे आर इग्नोर्ड। कंप्लीटली आप उसको इग्नोर करोगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर हमारे पास दो टू आ रहे थे एलसीएम के अंदर, यहाँ पे भी दो टू थे, तो टू को हमने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया एन के लिए। सही है, ये वाली बात सबको क्लियर हो गई? अब एग्जैक्टली सेम थिंग इज हैपनिंग इन 5। सो बिकॉज वी हैव अ सिंगल 5, हमारे पास यहाँ पे एक सिंगल 5 ये रहा, और ये वाला 5 हमारे पास नजर आ रहा है। तो अगेन आई एम गोइंग टू राइट कि यहाँ पे 5 भी नहीं आने, तो आई विल राइट कि यहाँ पे 5 भी नहीं होगा, राइट, नो 5। अच्छा 3 हमारे पास क्या होंगे कि अब अगर सेकेंड वाली उसके अंदर ये था हमारे पास कि अगर एलसीएम के अंदर आपके पास नंबर ऑफ फैक्टर ज्यादा हो एज कंपेयर टू दिस नंबर, तो आप एज इट इज उठा के ये सारे के सारे नंबर्स आप यहाँ पे ऊपर उठा के लिख दोगे। सो यू विल राइट 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ऑल ऑफ यू यहां तक क्लियर है, और इज देयर एनी कंफ्यूजन, कोई मसला है किसी को तो प्लीज बता दो। इज इट क्लियर एवरीवन? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस यार, वेरी नाइस है ना यार, जबरदस्त हो गया ये तो, क्योंकि वो रिलेट करे ना। तो यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड दैट इज गोइंग टू बी 9। या आपके पास यहाँ पे 9 हो जाएगा। मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ इस पूरे प्रोसेस को कि हमने यहाँ पे किया क्या है। देखो एलसीएम के अंदर दो टू है, 60 के अंदर भी दो टू है, तो यहाँ पे एडिशनल कोई टू लिखने की जरूरत नहीं है। रूल आपसे ये कहता है। यहाँ पे हमारे पास 5 आ रहा है, यहाँ पे भी 5 आ रहा है, तो 5 भी लिखने की जरूरत नहीं है। जब आपके पास एलसीएम के अंदर ज्यादा 3 हो एज कंपेयर टू दिस, आपके पास यहाँ पे दो 3 आ रहे थे, यहाँ पे सिर्फ एक ही 3 था,
तो आप यहाँ पे ये दोनों के दोनों थ्री यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिख दोगे पूरा, ये आपके पास रूल है, सही है। तो आई होप ये वाला सवाल आपके पास क्लियर हो गया होगा सबको। अब मैं जरा आगे मूव करता हूँ, एक और सवाल है इसी की तरह का, वो भी मैं अगली बार अभी करवा रहा हूँ, ताकि एग्जैक्टली अगर किसी का और भी ये कॉन्सेप्ट वीक है तो वो आपके पास कवर हो। दिस इज द लास्ट पेज जिसके अंदर हमारे पास 2015 के सारे पास पेपर्स कवर अप हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि अ नंबर रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले कह रहा है इवेल्युएट दिस नंबर, इस नंबर को आप इवेल्युएट करो, आप इस नंबर को लिख के दिखाओ। तो इस नंबर को लिखना बहुत आसान है, आप सारी की सारी वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 7। नाउ 4 मल्टीप्लाई बाय 25 इज बेसिकली 100, 100 इंटू 7 आपके पास कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा, ये नंबर आपके पास आ गया। अब बी वाला पार्ट ना एग्जैक्टली सिमिलर है, बी वाला पार्ट ईमान समझ लो, वापस से क्लियर हो जाएगा। देखो बी वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम वही काम हो रहा है जो मैंने अभी भी काम किया है, इट्स एग्जैक्टली द सेम स्टेप, तो वो सीन हो रहा है, तो जरा इसको जरा नोट कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दिस नंबर, इस वाले नंबर का मैं नाम रखता हूँ ए, और एक दूसरा नंबर है एन। तो बेटा ए के मैंने यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स लिखे, ए के प्राइम फैक्टर्स आर गोइंग टू बी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ये मैंने सारे के सारे यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एन लिख दिया। एन हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो एन की जगह पे मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया। और हमारे पास दूसरा हमारे पास आ रहा है लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू, हमारे पास जो इनका एलसीएम गिवन है वो हमारे पास गिवन है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। नाउ मनायल आई यूज द सेम रूल। अब जरा सेम वही वाले रूल को हम लोग फॉलो करते हैं, और जरा सोचो समझो मुझे बताते जाओ यार, जरा स्टेप्स तुम लोग भी जरा हेल्प करो कि ये वाला किस तरह से होगा, जल्दी से बताते जाओ, मैंने इतना सिखाया, जल्दी से बताओ फौरन, जल्दी से बताए जाओ सारे, किस तरह से होगा। जबरदस्त जबरदस्त, वेरी नाइस, सही जवाब दे रहे हो, जबरदस्त हो गया। थोड़ा और सोचो, थोड़ा और सोचो, वेरी नाइस। देखो अब मेरी बात सुनो, वेरी नाइस यार, जबरदस्त सीन हो गया। सबसे पहले आपने मुझे यहाँ पे सही बिल्कुल बताया कि यार बिकॉज दो टू नजर आ रहे हैं, दो टू ऊपर भी नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा नो टूस, टू आएंगी ही नहीं। फाइव हमारे पास दो ये रहे, दो फाइव ये रहे ऑलरेडी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि यहाँ पे फाइव भी आपके पास नहीं आएगा, वेरी नाइस, ये भी जबरदस्त हो गया। और थ्री हमने ऊपर देखा ही नहीं, तो एक तो थ्री यहाँ पे लिख दिया। और सेवन हमारे पास दो बार आ रहा है और ऊपर एक बार आ रहा है, तो सेवन पूरे के पूरे एज इट इज यहाँ पे कॉपी हो जाएंगे। तो एन की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, एंड दैट इज गोइंग टू बी 49 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये वैल्यू हो जाएगी 147, तो 147 इसका आंसर निकल आएगा। जबरदस्त हो गया, वेरी नाइस यार, बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने सबने इतना अच्छे तरीके से करा, और बहुत अच्छी बात है। नाउ दिस इज द लास्ट वन ऑफ 2015, फिर हम थोड़ा सा गैप लेने का सोचेंगे, फिर मैं बात बात करूंगा आप लोगों से वन ऑन वन, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस कि अब आगे क्या करना है हमें। कह रहे एक्सप्रेस 198, यार 198 कुछ ज्यादा रिपीट नहीं हो गया, एग्जैक्टली सेम नंबर है हमारे पास, बहुत ज्यादा रिपीट हो गया है। सो 198 हमने यहाँ पे किया, तो 198 के हमें यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकालने थे। 198 के प्राइम फैक्टर्स आपके पास यहाँ पे सिंपल तरीके से निकल लेंगे यार, मैं यहाँ पे ज्यादा स्टेप नहीं कर रहा। 198 के प्राइम फैक्टर्स आपके पास यहाँ पे सिंपल से आएंगे, 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 11, इट्स अ वेरी सिंपल स्टेप, ये आप लोग आराम से कर दोगे। अब जरा मैं बी वाले पार्ट की तरफ फोकस करता हूँ, एक एक मार्क का पार्ट है, इसको जरा हम लोग फोकस कर लेते हैं कि ये हमारे पास सीन क्या हो रहा है। देखो बी वाले पार्ट के अंदर हमारे पास ये हो रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स एग्जैक्टली एम एन एन। सो स्टूडेंट्स लाइक इसके अंदर ना थोड़ा सा इनको पता नहीं चलता ये बात क्या कर रहे हैं। देखो लार्जेस्ट के वर्ड का मतलब होता है हाईएस्ट की बात कर रहे हैं, और डिवाइड्स के वर्ड का मतलब होता है बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट फैक्टर, सो दैट मीन्स कि हम यहाँ पे बात करें एचसीएफ की। ये हिंट आपको यहाँ पे इसका अंदाजा हो जाना चाहिए। तो आपने हाईएस्ट का वर्ड पकड़ा, आपने फैक्टर का वर्ड पकड़ा, आपने बोला हाँ यार यहाँ पे तो एचसीएफ लेना है, तो अब चलो एचसीएफ ले लेते हैं, इनका एम और एन का एचसीएफ लेते हैं। एम के मैंने प्राइम फैक्टर्स लेके सारे के सारे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 5, और ये 5, और एन लिखा हमने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ये हमने लिख दिया यहाँ पे, सही है। अब मैंने चेक किया यार यहाँ पे लूप बन रहे, कॉमन वॉमन निकल रहे नहीं निकल रहे, ये बना, ये बना, और ये वाला 3 बन गया।
उसके अलावा कोई बन रहा है तो प्लीज मुझे बता दो, उसके अलावा तो हमें नजर भी नहीं आ रहा। तो HCF की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2 × 2 × 3, तो ये आपके पास हो गया 12। आपके पास यहाँ पे सिंपल सा HCF निकला है, जबरदस्त हो गया वीरा। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k सच दैट m × k इज अ क्यूब नंबर। जल्दी से बता दो यार, जल्दी से आ जाओ चैट पे, जल्दी से बताओ। ये बड़ा सिंपल सा पार्ट है, इतने करा दिए अब मैंने, तो अब तो रट जाना चाहिए यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बता दो फौरन। मैं m के प्राइम फैक्टर्स लिख देता हूँ तब तक, ताकि आप लोग बता दो। m के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 × 5 का स्क्वायर। जल्दी से बता दो क्या क्या होगा, के क्या होगा, जल्दी से बताओ। 90। वानिया इज सेइंग 90, वेरी नाइस वानिया, जबरदस्त हो गया यार। वानिया ने बोला यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है हमारे पास, तो बिकॉज हमारे पास क्यूब नंबर की हमारे पास सीन ये है कि प्राइम नंबर के ऊपर आपके पास जो पावर होनी चाहिए वो आपके पास क्या होनी चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 के टेबल में आने वाला नंबर, वेदर इट कैन बी 3, 6, 9, इस तरह से होना चाहिए। तो बिकॉज मिनिमम नंबर की बात होती तो एक 2 आपने लिखा, सही है, ताकि ये हमारे पास 2 की पावर 3 हो सके, और 3 की पावर यहाँ पे 1 थी तो 2 3 चाहिए, तो 3 का स्क्वायर लिखा। 5 की पावर 2 थी तो 5 हमारे पास एक ही बार आया, तो ये हो गया 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 का क्यूब। एंड फाइनली जो नंबर्स आपने यहाँ पे ऐड अप करा है वो ये नंबर्स थे आपके पास, तो 2 मल्टीप्लाई बाय ये 3 का स्क्वायर 9 होता है, इंटू 5 आप करोगे तो ऑल द वे आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 90। सही है। तो ये आपके माशाल्लाह से 2002 से लेकर 2015 के सारे पास पेपर्स हो गए प्राइम्स, HCF एंड LCM के।